विनय गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ यहाँ पे इंस्टाग्रामर शहबाज शेख एंड विनय पाटिल है। इनको इंस्टाग्राम पे बहुत फेमसली सब सुपर विनय से जानते हैं। एंड सर बीइंग एन इंस्टाग्रामर लाइक देखा जाए तो यू नो बॉडी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है बीइंग अ पब्लिक आइकन। सो आपके लिए फ़िटनेस क्या मायने रखती है? फ़िटनेस आज की तारीख में इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि हर जगह पे जिम खुलना ज़रूरी है और ये 24 आवर्स तो ज़रूरी है क्योंकि ऐसा तो रात भर लोग जगते ही है। यहाँ टाउन में ऐसा है कि लोग जवान लड़के लोग जितने हैं वो लोग 3-4 बजे तक जगते, तो उससे अच्छा 24 आवर्स जिम खोल दिया जाए और उधर जाके ताकि जिम कर सके। और फिटनेस इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि उससे इंसान की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इंसान अच्छा भी दिखता है, कुछ भी वो पहने तो वो उसको कैरी कर सकता है, वो चीज़ मैं मानता हूँ। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। यू मीन लाइक अगर कोई लाइक काइंड ऑफ मोटा रहता है तो उसको मतलब थोड़ी मतलब वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है? नहीं, मोटा इंसान कॉन्फिडेंट फील करता ही नहीं है, उसको एक ही टेंशन रहता है हमेशा कि पेट कैसे कम करूँ। जो भी मोटा मेरे को मिलता है तो सबसे पहले यही सवाल करता है कि भाई पेट कैसे कम करूँ। पेट कम करने के लिए जिम करना तो ज़रूरी है, फिट रहना तो ज़रूरी है, हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, तो जिम तो खोलना ज़रूरी रहता है ना 24 आवर्स। तो देखा जाए तो लाइक आप पब्लिक को क्या सजेशन देंगे कि डाइट में मतलब क्या करना चाहिए आपकी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर अच्छा रहेगा तो अगर आप जिम भी नहीं करोगे तो ज़रूरी नहीं है जिम करना, लेकिन न्यूट्रिशन और डाइट करना ज़रूरी है। अच्छा खाना, अच्छा हेल्दी फूड क्या बोलते हैं, खाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आई थिंक मुझे कोई मिला था तो ही वाज लाइक दैट मैं अनहेल्दी फूड भी खाता हूँ बट देन मैं जिम बहुत रेगुलरली करता हूँ तो मेरे मतलब बॉडी पे होता नहीं। यू माइट बी नोइंग हिम, साहिल खान। आई नो हिम बट आई डोंट फॉलो हिम टू बी ऑनेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू यू यू फील लाइक कि हेल्दी खाना खाना चाहिए? हाँ, हेल्दी खाना तो ज़रूरी है। बिना हेल्दी खाए तो मसल्स को फीड करना है तो वो हेल्दी खाना ज़रूरी है। चिकन हो गया, एग्स हो गया, फ़िश हो गया। अब ऐसा दाल चावल खा के बॉडी नहीं बनती। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर गली न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे विनायक पाटिल जी मौजूद है। इंस्टाग्राम पे इनको सुपर विनय के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सर जैसा मैंने इनसे सवाल पूछा तो फिटनेस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? फिटनेस मेरे हिसाब से फिटनेस ये होता है, ऐसा नहीं कि इफ़ आई हैविंग अ गुड फिजिक एंड गुड 6 पैक एब्स यू आर फिट। मेरे लिए फिटनेस ऐसा है कि यू शुड एबल टू डू फंक्शनल वर्कआउट, फंक्शनल एक्टिविटीज़ लाइक जो जंपिंग्स होता है, जो फास्ट रनिंग होता है। जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन फंक्शनल वर्कआउट, तो उस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि दैट हैज़ रियली हेल्प मी इन माई रियल लाइफ एज वेल टू यू नो देयर आर सम सिचुएशंस वेयर यू नीड टू रन, यू नीड टू जंप। अगर आप वो फिट नहीं हो ना तो फिटनेस इज़ दैट फॉर मी। इट्स फिटनेस इज़ नॉट like carrying 6 pack abs or getting good muscles. That is not fitness. That is a game which people are playing as like man physique, जो एक स्पोर्ट है। तो उसके लिए लोग या तो मॉडल जो लोग होते हैं, जो वो लोग के शूट्स होते हैं, उनके लिए वो लोग रिप्ड होते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ फिटनेस ऑल्सो, बट बहुत सारे मैंने ऐसे देखा है लोगों को दोज आर वेरी फिट विद दे आर हैविंग गुड एब्स, गुड मसल्स, बट दे कैन नॉट परफॉर्म फंक्शनल वर्कआउट्स एंड दे कैन नॉट लिफ्ट वेरी हैवी। सो दैट्स द रीजन। सो आई थिंक कि फिटनेस फॉर मी इज समथिंग यू शुड बी एक्टिव इन फंक्शनल वर्कआउट एंड यू शुड लिफ्ट हैवी वेट। सो व्हेन समवन कम्स टू जिम their main target should be to get strong. अगर आप घर पे जाते हो, कुछ सामान उठाना रहेगा तो घर वाले माँ भी आपको बोलती है क्या जिम जाता है तो ये नहीं उठा पाता। तो सो समथिंग योर कॉन्सेप्ट शुड बी कमिंग टू द जिम इज़ यू गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाई डे। अगर आप जिम में जाके 1-1.5 साल के बाद भी लाइट वेट लेके कर रहे हो और आप उतना अमाउंट ऑफ हैवी वेट नहीं उठा पा रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो कोई मतलब है जिम आने का। मतलब इफ़ यू आर नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्ग, योर ओनली एम कमिंग टू जिम इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग फिजिकली, एंड इफ यू गेट फिजिकली स्ट्रॉन्ग वो अपने आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग भी है और एक कॉन्फिडेंस लेवल वो एक बूस्टअप हो जाता है। सी लाइक अगर देखा जाए फिटनेस तो हर एक किसी का रोल मॉडल होता है। आप किससे इंस्पायर्ड हुए एंड आप कब से जिमिंग कर रहे हैं? मेरे को 4 साल प्रोफेशनली हो गया। आई एम वर्किंग आउट एंड ऑल। आई हैव इंस्पायर्ड बाय नॉट वन पर्सन बट देयर आर 2 or 3 पीपल। सो वन इज़ ऑफ कोर्स जुनैद कलीवाला and one is Bradley Martin and one is Michael who is into calisthenics. So ये 3 लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ मैं, और मेरे हमेशा से ये तीनों बहुत बड़े आइडियल रहे मेरे लिए। और इसके अलावा और क्या पूछा था आपने? यही 3 हो गया। हाँ बराबर। और मतलब आप सिर्फ ये 4 साल में अपनी इतनी अच्छी बॉडी बनाई? 4 साल में अब तक अच्छी बॉडी बनाई नहीं है। मैं 4 साल में अपने आप को ट्रेन किया। आई हैव वन स्टेट्स एंड नेशनल पावर लिफ्टिंग। सो आई एम मोर इनटू पावर लिफ्टिंग। अगर आप इसको फिजिक देखोगे सो ही इज़ मोर इनटू मैन फिजिक कैटेगरी एंड फिटनेस मॉडल कैटेगरी। आई एम मोर इनटू पावर लिफ्टिंग। तो मेरा गेम अलग है, इसका गेम अलग है। एंड पावर लिफ्टिंग में बहुत सारे कैलोरीज लोड करनी पड़ती है एंड वी हैव टू लिफ्ट ट्वाइस और थ्राइस देन योर बॉडी वेट।
अगर आपका बॉडी 80 है, जैसे कि मेरे जो लिफ्ट्स है दे आर लाइक 250 किलोज आई कैन लिफ्ट ऑन वन अटेम्प्ट. सो आई ट्रेन फॉर दैट. सो माई पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इज़ फॉर दैट. प्लस training for powerlifting, I am also attracted to functional workouts. So I am into CrossFit and calisthenics as well, and into MMA and all stuff. तो मेरा ट्रेनिंग उस हिसाब से होता है. सर अगर देखा जाए कोई ऐसा चीट कोर्स होता है ना, लाइक कि तुम खाना भी खाओ और बॉडी भी बन जाए, ऐसा होता है क्या? देखो कैसा ना, बैलेंस एक लॉट्स बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना. अगर आप एक मील में ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो तो बाकी सब मील्स में यू शुड ईट लेस कैलोरीज. कि हमने भाई चलो सुबह मैंने चलो आफ्टरनून में बाहर जा रहा हूँ तो मैं पिज़्ज़ा या बर्गर खाने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मेरा जो डेली ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद जो मील है वो सब में मैं लाइट अमाउंट ऑफ फूड खाऊंगा. सो आई कीप बैलेंस. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. अगर मैं एक मील में ज़्यादा खाने वाला हूँ, चीट करने वाला हूँ, तो बाकी सब मील में कंट्रोल करूँ. तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, चीट मील होता है जो हम लोग 15-20 दिन में एक बार करते हैं. तो बहुत सारे लोग वो लोग क्या करते हैं, चीट मील डे कर लेते हैं, मतलब पूरा दिन ही चीट करते हैं. फिर वो लोग सोचते हैं ब्लोटिंग हो गई है, वेट बढ़ गया है, वाटर होल्ड पकड़ लिया है. तो उससे अच्छा आप एक मील चीट करो और बाकी सब मील में आप कैलोरीज को कंट्रोल में रखो, विच इज़ बेस्ट. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, गलीनी से बात करने के लिए धन्यवाद. हम आज यहाँ पे नतानी हाइट्स में प्लस फिटनेस जिम में आए हैं. ये एक नया जिम खुला है फर्स्ट फ्लोर नतानी हाइट्स पे. यहाँ पे हमारे साथ जिम के फाउंडर, ओनर एंड फ्रेंचाइजी ओनर्स मौजूद है. सो हमारा पहला सवाल अल्फान लकड़ावाला है. ही इज़ द फ्रेंचाइजी ओनर. सर आई वांट टू आस्क दैट आपके क्या ख्याल में आया दैट चलो यहाँ पे आज एक जिम खोलते हैं? पहले तो मैं जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनर वर्क करता था, और सिराज जो है मास्टर फ्रेंचाइजी वो मेरे फ्रेंड है. मैं काफ़ी देर से देख रहा था रिसेंटली ऑन पेजेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कि उन्होंने वहाँ पर अपना एक जिम खोला. तो मैं स्लोली फॉलो करते गया. उनका एक ट्रेंड जो है डिसिप्लिन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फिटनेस की दुनिया में. तो डिसिप्लिन जो है इंडिया से मिसिंग है. इसीलिए आप देखें फिट इंडिया मूवमेंट 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ, और साथ ही साथ सर के जिम्स अहमदाबाद में भी स्टार्ट हुए. तो मुझे लगा इंडिया मुंबई में भी आना चाहिए कुछ ऐसा, और लकीली हमारी एक मुलाकात हुई, डिस्कस किए, बताया गया कि इस तरीके से काम होता है. और मुझे इस तरीके से पता चला कि ये डिसिप्लिन अगर लोगों में आने लगी तो जो ओबेसिटी रेशियो है इंडिया में वो ऑटोमेटिकली कम हो सकता है. तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव तो लेना है. तो सिराज ने मुझे हेल्प किया इसे स्टार्ट करने में. तो मैंने कहा लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, और इसी तरह फिर आज ये जिम ओपन हुआ है सबकी मेहनत से. चलो अच्छा है कि एरिया में एक जिम आ गया है, तो यहाँ पे जो एरिया वाले पीपल है उन लोग के लिए मतलब दूर उनको जाना नहीं पड़ेगा, आपके जिम में आ सकते हैं. हमारे साथ यहाँ पे नाइजल मिलर है. ही इज़ द फाउंडर ऑफ प्लस फिटनेस. ही इज़ बेसिकली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट डिड यू फील like to open a gym here? Oh, it's fantastic. The gym looks amazing, and the staff of Alfan and the team in Plus Fitness India have worked very hard to achieve what they've done over the last few months to build this gym. It's a great location, and I think it's going to serve the community very well. So do you own a gym in Australia? Yes, we have a lot of gyms in Australia. Okay, so which one's good, that one or this one? This is equal to the ones in Australia, without doubt. Yeah, I think this one might be a little bit better. Have you introduced some new kind of fitness in this gym? Yes, so we have across the other side, which you can't see on this camera, is a fantastic functional training area where we have battle ropes and a sled track, squat racks, and also running classes. So Alfan and his team will be running lots of classes like Zumba and yoga, aerobic classes. So it's there's a lot of equipment here that you don't often see in the gyms in India, and so we're pretty excited to bring that to the Mumbai market. हमारे साथ यहाँ पे सिराज लालानी है, द मास्टर फ्रेंचाइजी. सर यहाँ पे आप इनके साथ जिम खोल रहे हैं, सो मतलब क्या मोटिव था आपका? So the motivation was always the income revenue which comes to the gym, and the second one was making the India fit over here. So we are achieving both together. We are making the India fit as well, and we are making money as well. So that's the thing. So this club have almost recovered 30% of the profit in the first day, which is a great thing. And we have already started getting more franchise inquiry up here. So you will see more clubs coming up in India soon. Actually this was one of the very much honest interview right now with you, because इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम फिटनेस खुद नहीं देख रहे हैं, पहले हम मनी बनाएंगे फिर हम फिटनेस को देखें. हमारे पास यहाँ पे फैज सुपारी वाला है. ही इज़ द इंडिया बिजनेस हेड. सो सर आप यहाँ पे है, सो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा फर्स्ट डे ऑफ जिम?
फर्स्ट डे ऑफ जिम एज इन जब ये आइडिया दिमाग में आया था, इट वाज बैक इन 2016. वी वर सिटिंग विद सिराज एंड कि इंडिया में आना है कि नहीं. सो दिस वाज द बेस्ट टाइम टू कम इन इंडिया. दिस इज़ द डेकेड फॉर फिटनेस एंड वी आर हियर फॉर अ लॉन्ग टर्म. ओके, एंड वी आर एक्चुअली केटरिंग टू ऑल एज ग्रुप्स. तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कुछ नैरो है. वी हैव अ स्कोप वाइडेंड एंड पोटेंशियल इतना है कि USP इज़ 24-hour जिम, ग्लोबल मेम्बरशिप, मतलब you count it. So by 2022 we are planning another 50 gyms. 50 gyms in India? Pan India, yeah. Obviously. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद.